हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 4 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसने जीता है? तो देखिए, हाल ही में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है फ्रेंड्स, जो कि देखिए पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर ने अपने नाम किया है। आंसर डी हो जाएगा। इन्हें हाल ही में 2023 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। देखिए फ्रेंड्स, तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं इसकी बात करें तो पीरे एगोस्टिनी यूएसए से बिलोंग करते हैं, फेरेंक क्रॉस जर्मनी के हैं और एनी एल हुइलियर स्वीडन की रहने वाली है, जिन्हें हाल ही में देखिए 2023 का भौतिकी का नोबेल मतलब फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। अब देखिए, इन तीनों को ये जो नोबेल पुरस्कार है ये दिया क्यों गया, अगर हम इसकी बात करें तो इन्होंने देखिए कैप्चर ऑफ पल्स की सबसे छोटी इकाई को खोजा है। मतलब कोई भी अगर पदार्थ है, एलिमेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्पीड में होता है। अब इलेक्ट्रॉन के इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए जो कैप्चर ऑफ पल्स चाहिए फ्रेंड्स, फोटो लेने के लिए वो बहुत छोटी होनी चाहिए। इन तीनों ने मिलकर इसी कैप्चर ऑफ पल्स की खोज की है, इसीलिए इन तीनों को 2023 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत में सबसे पहली बार तमिलनाडु राज्य के डॉक्टर सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया था। तो भारत में पहली बार फिजिक्स का नोबेल किसे दिया गया ये भी याद रखिएगा, 1930 में डॉक्टर सीवी रमन को दिया गया है। और अब 2023 में पीरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को 2023 के फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित किया गया है। देखिए, लास्ट सेशन में मैंने आपको चिकित्सा का नोबेल भी बताया था, जो कि 2023 के लिए कैटोलिन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। इन्हें भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में हमने इनको डिस्कस किया था। अब देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में कल के सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि ये 6 अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1901 में की गई थी। सबसे आखिरी बार 1968 में इकोनॉमी के नोबेल को शुरू किया गया था। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सीमा सुरक्षा संगठन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा संगठन, जिसे बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसकी अगर हम बात करें तो इसके नए डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। और इस तरह से रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन के देखिए 28वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। इनके पहले बीआरओ के डायरेक्टर जनरल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी काम कर रहे थे। अब इनके स्थान पर नए डायरेक्टर जनरल के रूप में रघु श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर सड़क के निर्माण और उनके रखरखाव या मैनेजमेंट का कार्य करता है। ये संस्था भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करती है। सबसे पहली बार इसकी स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रही वैक्सीन R21, जिसे मैट्रिक्स M के नाम से जाना जाता है, किस बीमारी से संबंधित है? तो मैट्रिक्स M या फिर R21 जो वैक्सीन है, ये मलेरिया के इलाज के लिए विकसित की गई है। हाल ही में देखिए WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन, जिसे R21 या मैट्रिक्स M के नाम से जाना जाता है, इसे मंजूरी प्रदान की है। देखिए, WHO के द्वारा प्री क्लिनिक टेस्ट के बाद ही इस टीके को मंजूरी दी गई है। रिसर्च से पता चला है कि यह जो टीका है मलेरिया के इलाज में 75% तक कारगर है। इस वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है और भारत की संस्था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका निर्माण करने वाली है। देखिए, R21 वैक्सीन के पहले WHO के द्वारा RTS SAS01 वैक्सीन को भी मलेरिया के लिए मंजूरी दी गई थी
और इसके बाद अब R21 जिसे मैट्रिक्स M के नाम से जाना जाता है, ये मलेरिया की ऐसी दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO के द्वारा प्रमाणित किया गया है। अब यहाँ पर हम मलेरिया डिसीज की बात करें तो देखिए ये प्रोटोजोआ से फैलने वाली बीमारी है जो कि संक्रमित मादा एन्फिलीज मच्छरों के काटने से फैलती है। वैसे तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट देखिए कई प्रकार के हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऐसे 5 ही प्रकार हैं इनके जो कि मलेरिया डिसीज के कारण बनते हैं। और यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये मच्छरों से फैलने वाली बीमारी है। अब यहाँ पर WHO की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में हेल्थ के लिए काम करने वाली ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। टेड्रोस एड्रेनोम घेब्रेयेसस वर्तमान में इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर R21 या मैट्रिक्स M पर था कि ये किसकी वैक्सीन है, तो याद रखिएगा ये मलेरिया की वैक्सीन है जिसे हाल ही में WHO के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। हाल ही में मोहम्मद मुइज्जू को किस देश का प्रेसिडेंट चुना गया है? मोहम्मद मुइज्जू की बात करें तो ये हाल ही में देखिए भारत के समुद्री पड़ोसी देश मालदीव के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने देखिए मालदीव के प्रेसिडेंट पद पर पूर्व प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराकर ये पद प्राप्त किया है। और अब इसके बाद मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। मालदीव जो कि देखिए हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है फ्रेंड्स, इसकी कैपिटल माले है और यहाँ की ऑफिशियल करेंसी मालदीवी रुपया है। आगे आ जाइए। हाल ही में भारत के PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रामागुडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो रामागुडम NTPC परियोजना किस राज्य में है? अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में है, जिसका हाल ही में इनॉग्रेशन भारत के PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। NTPC की यह जो परियोजना है तेलंगाना के रामागुडम में स्थापित की गई है, इसीलिए इसका नाम रामागुडम NTPC परियोजना पड़ा है, जिसकी कुल क्षमता देखिए 800 मेगावाट है। इस परियोजना का विकास नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जिसे NTPC के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा किया गया, जो कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। NTPC की स्थापना नवंबर 1975 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। श्री गुरदीप सिंह इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं। NTPC को 1997 में नवरत्न कंपनी का और 2010 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जा चुका है। इस कंपनी के द्वारा रामागुडम विद्युत परियोजना तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम अफ्रीका के देश मोरक्को को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मोरक्को जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसकी कैपिटल रबात है। मोरक्कन दिरहम यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है और अजीज अखनौच वर्तमान में यहाँ के PM के पद पर हैं। अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा मोरक्को के पड़ोसी देश है और मोरक्को की सीमा अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से टच होती है। अफ्रीका के देश मोरक्को और यूरोप के देश स्पेन के बीच में जिब्राल्टर जल संधि है। द्रा नदी मोरक्को की सबसे लंबी नदी है और माउंट टुबकल मोरक्को की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। वर्तमान में अफ्रीकी देश मोरक्को में 9 यूनेस्को साइट्स है फ्रेंड्स, जिसमें वालू बिलिस का पुरातत्व स्थल, मैकनेस का ऐतिहासिक शहर, एटबेन हद्दों का केसर और फेज का मदीना इंपॉर्टेंट है। तो यह है अफ्रीकी देश मोरक्को, जिसके बारे में फैक्ट कम है। यहाँ पर स्पेशली जिब्राल्टर जल संधि को याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है। आगे आ जाइए। चर्चित खिलाड़ी NC सोजन एडापिल्ली का संबंध किस खेल से है? तो NC सोजन एडापिल्ली भारत की लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है। आंसर ए हो जाएगा। अब सुर्खियों में क्यों हैं? तो हाल ही में देखिए NC सोजन एडापिल्ली ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की लंबी कूद में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि इस लंबी कूद का जो गोल्ड मेडल है वो चीन की शिकी जियोंग ने जीता है। तो NC सोजन एडापिल्ली भारत की लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है। ये एशियाई खेल में सिल्वर मेडल लॉन्ग जंप में भारत के लिए लेकर आई है फ्रेंड्स। इसके अलावा देखिए एशियाई खेलों में ही भारत की पारुल चौधरी और प्रीति ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेस में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और टेबल टेनिस की वुमेन्स डबल इवेंट में भारत की अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। एशियाई खेलों में देखिए टेबल टेनिस महिला युगल स्पर्धा मतलब वुमेन्स डबल में ये भारत का सबसे पहला मेडल है।
इसके अलावा 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले इवेंट में भी देखिए भारत ने एक सिल्वर मेडल जीता है, जिसमें संयुक्त रूप से भारतीय एथलीट मोहम्मद अजमल, विद्या रामराज, राजेश रमेश और वेंकटेशन सुभा ने भाग लिया था। तो इस तरह से ये भारत के एशियाई गेम्स में अलग अलग मेडल है। क्वेश्चन हमारा एनसी सोजन एडापिल्ली से है कि ये भारत में किस खेल की खिलाड़ी है। तो याद रखिएगा ये लॉन्ग जंप की खिलाड़ी है, जिन्होंने एशियन गेम्स 2023 में लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नगरनार स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो नगरनार स्टील प्लांट भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। हाल ही में देखिए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ राज्य में 27,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, जिनमें से एक नगरनार स्टील प्लांट भी है फ्रेंड्स, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के नगरनार में स्थित है, जिसे एनएमडीसी स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र के नाम से जाना जाता है। इसका हाल ही में भारत के पीएम ने इनॉग्रेशन किया है। छत्तीसगढ़ का ये जो नगरनार स्टील प्लांट है फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 23,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा देखिए भारत के अदर स्टील प्लांट की बात करें तो भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में ही है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल, राउरकेला स्टील संयंत्र ओडिशा, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड और इसको स्टील प्लांट भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इन सभी को याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक किस राज्य में बनाया गया है। तो देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक भारत के तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का देखिए इनॉग्रेशन किया गया। इस साइकिलिंग ट्रैक की टोटल लंबाई 23 किलोमीटर है और इस ट्रैक को हेल्थवे नाम दिया गया है। तेलंगाना जो कि एक दक्षिण भारतीय राज्य फ्रेंड्स, ये 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। इसकी कैपिटल हैदराबाद है। टी सौंदर्यराजन वर्तमान में इस राज्य के गवर्नर के पद पर है और के चंद्रशेखर राव इस राज्य के सीएम के पद पर हैं। 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया। तो 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हाल ही में यूएसए में किया गया है। यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में हाल ही में 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, इस महोत्सव का जो आयोजन है वो यूएसए में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के द्वारा किया गया था। इसके पहले जो पिछले महोत्सव हैं, सबसे पहला संस्करण 2006 में बेंगलुरु में, 2011 में जर्मनी के बर्लिन में और 2016 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और अब 4th विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, चर्चित वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध किस देश से है। तो देखिए वल्कन 2020 प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका संबंध यूनाइटेड किंगडम से है। यूनाइटेड किंगडम देखिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए वल्कन 2020 परियोजना को शुरू कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम का अनुमान है फ्रेंड्स कि ये जो लेज़र है ये सूर्य से 10 लाख अरब गुना ज़्यादा अधिक चमकीला होने वाला है और इसका जो यूज़ है वो ग्रीन एनर्जी और इसके अलावा कैंसर के उपचार जैसे अलग अलग क्षेत्रों में किया जाएगा। तो वल्कन 2020 प्रोजेक्ट का संबंध यूनाइटेड किंगडम से है। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हमने 4 अक्टूबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल को डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ पर स्थित है, निर्माण किसने किया, ऐसे फैक्ट हमको यहाँ पर आज देखने को मिलने वाले हैं। पहला देखिए कन्हेरी की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है, जो कि बौद्धों के द्वारा निर्मित है। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई में ही राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त वंश के शासकों ने करवाया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं बौद्धों के द्वारा निर्मित है। एमपी के खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित है। इसके बाद मदन महल एमपी के जबलपुर में राजा मदन शाह ने बनवाया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मृगनयनी का महल राजा मान सिंह तोमर के द्वारा निर्मित है। एमपी के धार में धार का किला मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकुंडा का किला कुतुब शाही के द्वारा निर्मित है। और केरल के कोचीन में कोचीन का किला पुर्तगालियों के द्वारा बनवाया गया था। ओके, अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 में कैटालिन कॉरिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। सेफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता।
एक तारीख, एक घंटा, एक साथ गांधी जयंती 2023 की थीम है। एशियन गेम्स में पुरुषों के 3000 मीटर स्टेपल चेस में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले है। चर्चा में रही खिलाड़ी अदिति अशोक का संबंध गोल्फ से है। भारतीय नौसेना स्टाफ का उप प्रमुख वाइस एडमिरल तरुण सोपती को नियुक्त किया गया है। इसके बाद रॉबर्ट फीको को हाल ही में यूरोपीय देश स्लोवाकिया का पीएम बनाया गया। देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग स्पोर्ट्स सेंटर के नाम से जाना जाएगा, एमपी में स्थित है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के.एन. शांत कुमार बनाए गए हैं। और लास्ट देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड मतलब सीबीडीटी के वर्तमान अध्यक्ष नितिन गुप्ता है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं फ्रेंड्स, जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं, तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।